अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। फरमाया ए ईमान वालो, ख़ुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि ईंटें पक्की लग गई हैं, हर कमरे के अंदर एसी नस्ब कर लिया गया है, सबको अलग अलग वाईफाई का कनेक्शन पहुँचता है और अब तो फ्रिज भी अलग अलग होने लगे हैं। सारी सहूलियात हैं तो अब घर बन गया है। घर जो होता है वो बाहमी मोहब्बतों से बनता है, ताल्लुकात से बनता है। रिश्ते मज़बूत हों तो घर मज़बूत होता है, और अगर रिश्ते कमज़ोर हों तो घर कभी मज़बूत नहीं होता। अल्लाह करीम ने हमें हुक्म दिया है कि ईमान वालों, ख़ुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौका पर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस आया मुबारका का तर्जुमा बताइए, इसकी तफसीर क्या है कि ख़ुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर, इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं ना, उन चीज़ों का तुम अपने घर वालों को हुक्म दो। आप थोड़ी देर तवज्जो करेंगे मेरी बात पे? देखें ना, मैंने आपको अपने अब्बा जी की भी बात भी कोई नहीं सुनानी, दादाजी की भी कोई नहीं सुनानी, अल्लाह रसूल की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए मेहरबानी फरमाएं थोड़ी देर तवज्जो करें। ये कैमरा जी माशाल्लाह चल जाता है थोड़ी देर तो बस ठीक है, इतने ही कैमरे बड़े होते हैं। अब तो हमें यूँ लगता है कि हम कैमरों के सहारे ही ज़िंदा हैं, इतना ज़रूरी नहीं है। ये आप आ गए हैं माशाल्लाह, पहुँच गए हैं, राजा साहब ने बंदोबस्त किया है, हम दुआ करने आए हैं, फ़ोटो खिंचवाने नहीं आए। तो जो काम ज़रूरी है उस पर तवज्जो होनी चाहिए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका माना क्या है? ख़ुद भी दोज़ख की आग से बचो, घर वालों को भी बचाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, जिन कामों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं तुम उन कामों का अपने घर वालों को हुक्म दो, गुजारिश ना करो, उनका हुक्म दो। बाप की ज़िम्मेदारी है वो नमाज का हुक्म दे, बाप की ज़िम्मेदारी है बीवी को और बच्चियों को पर्दे का हुक्म दे। बाप के ज़िम्मा ये काम है कि वो रिज़्क़े हलाल लाए, हराम ना लाए। ज़िम्मेदारियों में घर कैसे आबाद होता है? सबसे पहले जहन में ये बात बिठा लें कि जिस घर में हलाल रिज़्क आता है वो घर आबाद होता है, और जिसके घर के अंदर रिज़्क हलाल नहीं होता वो घर आबाद नहीं होता। उसमें करोड़ों रुपए के बावजूद परेशानियां रहती हैं, करोड़ों रुपए के बावजूद। कंजुल उम्माल में हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मौजूद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई घर जब बने और उसकी एक एक ईंट हलाल पैसों की हो, उस घर का जितना भी मलबा हो वो जायज़ पैसों का हो, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब करीम के फ़रिश्ते उस घर की ज़ियारत करने के लिए आया करते हैं। अब मुझे बताइए, जहाँ फ़रिश्ते दीदार करने आएंगे वहाँ रहमतें आएंगी कि नहीं आएंगी? वहाँ करम नवाजियाँ आएंगी। पहली बात तो यह है कि रिज़्क हलाल लाएं। हमारे यहाँ करोड़ों रुपया होता है तो सुकून कोई नहीं होता। एक साहब कहने लगे कि घर के कोने से चीखने की आवाज़ आती है, बड़े सारे पीरों को दिखाया है, फ़र्क नहीं पड़ता, नींद नहीं आती। मेरे उनसे मोहब्बत के मरासम थे तो मैंने उनसे कहा कि अगर सारे पीरों को दिखाने के बावजूद फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर थोड़ी दूसरी तवज्जो कर लो, वहाँ किसी यतीम के पैसे ही ना लग गए हों, उस कोने में किसी बेवा का माल ना लग गया हो, कोई लूट घसूट का ना लग गया हो। जब इस किस्म के पैसे लग जाएँ तो फिर तावीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर उसके लिए तौबा करनी पड़ती, इस्तिग़फ़ार करना पड़ता। रिज़्क हलाल लाएंगे तो घर आबाद रहेगा। हराम का पैसा घरों में सुकून नहीं लाता, बेकरारी लाता है। और उसके बाद जिस्म बड़ा खूबसूरत हो पर अंदर से रूह निकल जाए ना तो जिस्म मुर्दा हो जाता है। हमारी रूह हमारा दीन है। घर में हर चीज़ हो पर मुसल्ला ना बिछता हो, घर में हर चीज़ हो पर कुरान पाक ना पढ़ा जाता हो, घर में हर चीज़ हो पर हुजूर की नात पढ़ने वाला कोई ना हो, घर हो पर मिलाद ना हो, घर हो पर ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो, तो घर भी आबाद नहीं होता।
वो घर भी टूट जाता है, वो बिखर जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्या मतलब है? तो हुजूर ने फरमाया कुछ नफल नमाज घर में भी पढ़ना, कुछ कुरान पाक घरों में तिलावत करना। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारका का मस्जिद नबवी में खुलता था। हुजूर जिस हुजरा नूर में रहते थे, आज भी अल्लाह ताला आप सबको मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो हम अगर वहाँ जाएं, अल्लाह मौका दे, तो आप देखेंगे आज भी मस्जिद में दरवाज़ा खुलता है। लेकिन इसके बावजूद हुजूर नफल नमाज घर में पढ़ते थे। यानी ये 7 दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोल के मस्जिद में जाया जा सकता है। पर करीम महबूब अलैहिस्सलाम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, जगह भी बड़ी कम थी, मुश्किल भी होता था, पर रात को हुजूर वज़ू करते, मुसल्ले पे खड़े हो जाते और सारी रात हुजूर घर में नमाज पढ़ते। सही मुस्लिम के लफ्ज़ हैं, जनाब आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, मैंने एक दिन कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के हबीब हैं, इमामुल अंबिया हैं, आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को बख्शेगा। आप इतना लंबा क़याम करते हैं कि पैरों में वरम आ जाता है, इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं? तो महबूब फरमाने लगे, आयशा तूने बताया है ना कि अल्लाह की मेरे ऊपर बड़ी रहमतें हैं, अफला अकूना अब्दन शुकूरा, तो क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो मैं जो सारी रात खड़ा रहता हूँ तो शुक्र में खड़ा रहता हूँ। घर में सारा कुछ होता है, टीवी हर घर में, मोबाइल हर कमरे में, और एक एक नहीं 2-2, और बच्चे के पास मोबाइल अलग है, लैपटॉप अलग है, अब्बा जी ने लेके दिया हुआ है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी वो कुरान मजीद नहीं खोलता। तू बता, तेरे मेरे मरने के बाद खोलेगा? पढ़ेगा? वो तो मस्जिद से बच्चे लाएगा, कहेगा तुम्हें मैं हर हज़ार रुपया दूंगा, तुम यहाँ बैठ के ना कुरान पाक पढ़ो। कोई और कुरान पाक पढ़े तो उसे कहना पड़ता है, उसे कहना पड़ता है कि मैं फ़लाँ को एहसाल करता हूँ। जब बच्चे कुरान मजीद पढ़ें तो कहना नहीं पड़ता। पता है आपको, बच्चे जो नेकी करते हैं अल्लाह उसका सवाब वालिदैन को भी अता करता है। बच्चे नमाजी हों तो उन्हें ख़त्म दिलाना नहीं पड़ता, बल्कि वो हर नमाज में कहते हैं रब्बना अग़फ़िर ली वली वालिदैया। वो हर नमाज में ख़त्म पढ़ते हैं, वो हर नमाज में। भाई किसी जगह नहीं है आवाज़, और जब मैं नहीं बैठ के दरूद पाक पढ़ता तो मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा? ये तजर्बे की बात है, याद कर लें। आज आप मुसल्ला बिछाएं अपने घर में, आपका जो 1.5 साल का बच्चा है ना, जिसको कोई पता नहीं नमाज क्या होती है, वो भी आके सजदे में गिर जाएगा। बिछा के देख लो, अम्मा कुरान मजीद खोले घर में, आज माँ पढ़े। हमें जब शौक़ उठता है ना लेक्चर देने का, तो फिर हम घर में बड़ा लेक्चर देते हैं कि तुम कुरान मजीद नहीं पढ़ते इसलिए मेरी रोज़ी में बरकत नहीं, तुम लोग सियाने नहीं हो मेरे बच्चों इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। लेकिन अगर हम तवज्जो करें ना, तो लेक्चर से नहीं बच्चे कुरान मजीद पढ़ेंगे। अगर अम्मा सवेरे उठ के रेल के ऊपर कुरान पाक रख लेना, तो 3 साल की छोटी बच्चियाँ भी सकाफ लेके सपारा लेके बैठ जाती हैं और गर्दन हिलाने लगती हैं। तो जब 3 साल की बच्ची सिपारा पढ़ के अपने अब्बा के लिए दुआ मांगेगी, तो अर्श का मालिक सारी रहमतें नाजिल नहीं फरमाएगा, करम नहीं करेगा? मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं, शौक़ ही नहीं। घर बनाएं, सबसे पहले रिज़्क़ हलाल लाएं, फिर घर के अंदर कोशिश करें कुछ ना कुछ इबादत हो, घर आबाद हो, घर के अंदर ताजगी हो। आप जब भी इमाम हसन और हुसैन से सैयदा फातिमा का तारुफ पूछेंगे ना, हम तो यहाँ मनकबत पढ़ के चुप कर जाते हैं ना, तो हसनैन करीमैन से जब आप उनकी अम्मा का तारुफ पूछेंगे तो वो यही तारुफ बताएंगे कि हमारी अम्मा मुसल्ले पे बैठी रहती थी। आप जितनी रिवायात लाएंगे, इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ ना और हमारी बच्चियाँ तो कोई काम नहीं ना करती, अब तो अल्लाह खैर करे 3-3 मुलाजमें होती हैं घर में काम करने वाली, फिर भी सारी बीबियाँ रोती हैं, कहती पीर साहब दुख ही बड़े हैं, बताए नहीं जा सकते। और सैयदा फातिमा इतना काम करती थी कि हाथों पे छाले पड़ जाते थे। करती है किसी की बेटी इतना काम? छाले चक्की अपने दस्ते मुबारक से पीसा करती। लेकिन इमाम हसन और हुसैन फरमाते हमारी अम्मा सारे काम करती। सैयदा फातिमा का चरखा काटना भी हदीस से साबित है, सारी ड्यूटियां करके। तो हसनैन करीमैन फरमाते हैं जब रात पड़ती तो हमारी माँ मुसल्ला बिछा लेती और फरमाते हैं सारी रात नफल पढ़ के ना, सवेरे जब पाक रसूल की पाक बेटी दुआ मांगती ना, तो कहती अल्लाह मेरे बाप की उम्मत पे रहमत फरमा,
तो इमाम हसन कहते हैं मैंने एक दिन अज़राए मोहब्बत का, मैंने कहा अम्मा हमारे लिए भी कुछ मांग ले। तो सैयदा फ़ातिमा का जुमला याद रखना। अम्मा जी फरमाने लगी बेटा मेरी दुआओं पर पहला हक़ मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत का है, पहला हक़ इस उम्मत का है। तो जब अम्मा नफल पढ़ती है ना तो फिर बच्चों को भी शौक़ हो ही जाता है। उन्होंने माँ को नफल पढ़ते देखा था ना, तो करबला की तेज़ रात में भी उनकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। रिज़्क़ हलाल लाएं, घर में इबादत करें। और फिर घर आबाद करने के लिए मियाँ बीवी का प्यार बड़ा ज़रूरी है।